दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो लेटेस्ट जानकारी है वो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार ने आज की डेट में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 9 अगस्त 2024 से शुरू हो रहे हैं। लेकिन गाइज इस बार जो ऑनलाइन फॉर्म है यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें कुछ संशोधन किया गया है, यानी कि अब की बार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। तो दोस्तों अब की बार क्या क्या संशोधन किया गया है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक जानकारी आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस, सबसे पहले इसमें जो 6 इंपॉर्टेंस बात है। सबसे पहली जो बात है आवेदन दिनांक, यानी कि आपको आवेदन कब से और कब तक करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 9 अगस्त 2024 से शुरू हो रहे। इसकी जो अंतिम डेट रहेगी वो 7 सितंबर 2024, यानी कि 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2024 तक आप रात्रि 12 बजे तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एग्जाम डेट है, यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा वो 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2024 तक। अब इसकी जो नेक्स्ट डिटेल्स है, यानी कि अब की बार जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, यदि उसमें आपके सिग्नेचर, यदि किसी सिग्नेचर की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अब की बार जो सिग्नेचर है वो किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले अपने सिग्नेचर का ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बार जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे उसमें जो सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे वो संशोधन किसी हद तक नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन संशोधन किसी भी हद तक नहीं किया जा सकेगा। यदि आपके सिग्नेचर में किसी भी प्रकार की गलती रह जाती है तो आपको परीक्षा देने से भी रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट डिटेल्स आपको कौन सी ध्यान में रखनी है, अब मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें आपका शरीर का मार्क, यानी कि जो आपके बॉडी मार्क्स है वो भरना जरूरी है। यदि आपका बॉडी मार्क्स नहीं भरा जाता है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो एग्जाम सेंटर पर आपका जो बॉडी मार्क्स है वो वेरीफाई किया जाएगा। अब की बार आपका बॉडी मार्क्स भरना जरूरी है। ये तो होगी चौथी इंपॉर्टेंस बात। अब जो 5वीं इंपॉर्टेंस बात है आधार वेरीफाई, यानी कि आपकी बार जो ऑनलाइन सीईटी के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे वो आधार ई-केवाईसी के तहत भरे जाएंगे। तो दोस्तों आधार ई-केवाईसी करने से पहले अपने आधार कार्ड को एक बार देख लेना। यदि आपके आधार कार्ड में या तो फोटो से रिलेटिव हो या आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की गलती है या एड्रेस से संबंधित किसी भी प्रकार की गलती है तो उसको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है, क्योंकि आपके जो आधार कार्ड में जो फोटो होगा वही फोटो इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कैप्च हो जाएगा। आधार ई-ओटीपी के तहत आपका जो आधार में जो फोटो है वो ही फोटो आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म में ऑनलाइन कैप्च हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आधार कार्ड में यदि फोटो से रिलेटिव हो या नाम या डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम या एड्रेस से संबंधित किसी भी प्रकार की गलती है तो उसको सबसे पहले सुधार लेना, उसके बाद ही आप अपने आधार वेरीफाई को करना जरूरी है। अब जो इसकी नेक्स्ट डिटेल्स है मूल निवासी वेरीफाई, यानी कि इस बार जो ऑनलाइन सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे उसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र वेरीफाई करवाना जरूरी है। यदि आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की गलती है, या तो वो नाम से हो या डेट ऑफ बर्थ से हो या फोटो से रिलेटिव हो या एड्रेस से संबंधित हो, तो उसमें आपको संशोधन करवाना जरूरी है। तो संशोधन कब हो सकता है मूल निवासी प्रमाण पत्र में, उसमें संशोधन केवल नया मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने पर ही होगा। यानी कि आपके मूल निवासी में किसी भी प्रकार की गलती है तो सबसे पहले आज ही अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के सबसे पहले अपने आधार जो मूल निवासी है प्रमाण पत्र है वो नया बना लीजिए। अब जो नेक्स्ट जो बात ध्यान में रखनी है वो डिजी लॉकर से, यानी कि आपकी बात जो फॉर्म में जो ऑनलाइन 10वीं की मार्कशीट है वो डिजी लॉकर से वेरीफाई की जाएगी। दोस्तों अब की बार आपको डिजी लॉकर बनाना जरूरी है। यदि आपका डिजी लॉकर नहीं बनाया जाता तो आपकी 10वीं की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो पाएगी। लेकिन गाइज आपको डिजी लॉकर बनाने से पहले आपके 10वीं और 10वीं डिजी लॉकर और आपके आधार कार्ड में नाम डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होना जरूरी है, तभी आपके तीनों जो
दस्तावेज है, यानी कि आपकी 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और जो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट है, तभी आपका मैच हो पाएगा और तभी आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो वेरीफाई हो पाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सीईटी की जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो संशोधन किया गया है, सबसे पहला जो संशोधन है आपको आधार ई केवाईसी से, यानी कि अब की बार जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आधार ई केवाईसी के ओटीपी के तहत भरे जाएंगे। उसके बाद में जो संशोधन किया गया है वो आपके हस्ताक्षर से है, यानी कि आपकी बार जो हस्ताक्षर है वो उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं किए जाएंगे, यानी कि एक बार हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के बाद में आप उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको इंपॉर्टेंस जो बातें हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपके आवेदन फॉर्म में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसमें कुछ भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, काफी हद तक आपके आवेदन फॉर्म में संशोधन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इस बार जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है उसमें आपका विजुअल मार्क, यानी कि आपका जो बॉडी मार्क है वो आपको लिखना जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर किसी की सहायता जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।